स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, आंशिक भिन्न विधि हिंदी इसका होता है, तो इसे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से एग्ज़ाम में बना सकेंगे आप, यदि इस क्लास को बढ़िया से कर लेते हैं तो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, इंटीग्रेशन में बाकी सब लेक्चर्स अगर आपको नहीं मिला है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लेक्चर्स ले लीजिएगा। और फिर एक और चीज़ कहना चाहेंगे आपको कि आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी क्लास के बारे में, मतलब कि हमारे जो 11-12 का क्लास चलता है ऑनलाइन उसके बारे में। आइए देखते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी फंक्शन जो f(x/gx) के रूप में रहे, f(x) और g(x) क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है ये, ठीक है। इस रूप में रहेगा तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं रेशनल फलन। क्या बोलेंगे? रेशनल फलन, परमेय फलन। वेयर जहाँ पर याद होना चाहिए, जहाँ पे f(x) एंड g(x) ये दोनों कौन सा फलन है? तो ये है पोलिनोमियल फलन, पोलिनोमियल फंक्शन है, ये बहुपद फलन है फंक्शन। एंड नीचे वाला जो फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस कोई बड़ी चीज़ नहीं बताया आपको, जो बेसिक चीज़ है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताना चाहते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन और कंसेप्ट आपसे इधर उधर ना जाए। मतलब दुनिया का कोई भी फंक्शन हो जो इस फॉर्मेट में रहेगा वो क्या कहलाएगा? रेशनल फंक्शन कहलाएगा, परमेय फलन कहलाएगा। जहाँ पे f(x) और g(x) की चर्चा करें हम तो ये क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है, मतलब बहुपद फलन कहलाता है। और g(x) नीचे वाला फंक्शन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो अब इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसी के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। इसके पहले भी कुछ रेशनल फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन करने का कुछ ट्रिक सीखे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आज कुछ अलग ही स्पेशल नाम के साथ हम लोग एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। आइए देखा जाए यहाँ पे और समझने की कोशिश की जाए। यहाँ देखिए पहले कुछ एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए जैसे 2x + 1 बाई x² + 3x + 6, ये हो गया। फिर देखिए एक और फंक्शन लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे 2x² + 3x + 1 बाई x² + 3x प्लस यहाँ पे यहाँ 5x + 6, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या चीज़? देखिए यहाँ पे 3x³ + 2x + 1 और बाई क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए x² + 4x + 4। अब तीनों एग्जाम्पल जो दिए ना हम, इसमें 3 लॉजिक निकालने वाले हैं और फिर आप जो समझ जाएंगे ना तब मज़ा आएगा। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें ये एक फंक्शन है यहाँ पे और एक फंक्शन नीचे है। इस फंक्शन में x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितना है? इसकी डिग्री 1 है। अच्छा, इसकी डिग्री कितना है? इसका डिग्री 2 है। क्लियर? चलिए इसमें आते हैं। इस फंक्शन में पहले वाले ऊपर वाले में डिग्री कितनी है? इसकी 2 है। इसकी कितनी है? इसकी डिग्री बोलिए। इसका डिग्री है 2। इसमें क्या है? इसमें इसका डिग्री कितना है? 3 है। और नीचे वाले का डिग्री कितना है? इसका डिग्री 2 है। अब तीनों बात जो है आपको काफ़ी ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पहले में मतलब यहाँ f(x/gx) हो रहा है, gx, ठीक है। इसमें 3 केस बनेगा। पहला केस ये बनेगा
कि डिग्री ऑफ एफ एक्स का डिग्री, एफ एक्स का जो घात है ऊपर वाले का नीचे वाले से क्या होगा, छोटा होगा। हो सकता है कि छोटा हो, डिग्री ऑफ क्या चीज, डिग्री ऑफ जी एक्स छोटा हो, राइट। दूसरा केस ये बनेगा कि दोनों का बराबर हो, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स बराबर डिग्री ऑफ जी एक्स। और तीसरा केस क्या बन सकता है यहां पे, डिग्री ऑफ एफ एक्स बड़ा होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से। तीन केस हमारे पास बन रहा है, आप देख पा रहे हैं 3 केस बना हुआ है। क्लियर, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो तीनों केसों को बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए कि कंडीशन किस में है, टेंशन किस में है। टेंशन हमारा कब शुरू होगा, देखिए इस केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर वाले का डिग्री कम हो, नीचे वाले का ज़्यादा हो, कोई टेंशन नहीं है, साफ टेंशन फ्री। लिख दीजिए यहाँ पे, टेंशन फ्री रहना है आपको, है ना। इसमें ये जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसमें टेंशन फ्री रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन होगी इन दोनों में, इन दोनों में टेंशन होगी और यहीं से लॉजिक निकलेगा। कैसा टेंशन, इसको समझते हैं। तो 2 केस, जब ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से या तो बड़ा हो चाहे बराबर हो, देखिए क्या होने वाला है। आइए समझते हैं उसी बात को बढ़िया से, राइट। घबराइएगा सब गड़बड़ा जाएगा, समझिएगा सब बन जाएगा बढ़िया से। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, तो लिखना है आपको यहाँ पे, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स बड़ा या बराबर है डिग्री ऑफ जी एक्स से, नीचे वाले के डिग्री से क्या ऊपर वाला डिग्री बड़ा या बराबर है, तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एफ एक्स बाई जी एक्स है। कुछ देर तक कंसेप्ट समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये मजाक नहीं चलता है, पढ़ाई की बात हो रही है। यही जब बुझा जाएगा ना आपको, कंसेप्टवा जब बुझा जाएगा, पूरा थ्योरी जब समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन तो यूं ही क्या बोलते हैं, मस्ती से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन यूं बनेगा जबकि कंसेप्ट क्लियर होगा तब। तो चलिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर वाला डिग्री ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं, इस एफ एक्स में इस जी एक्स से भाग करेंगे। भाग करेंगे तो आप बताइए, कुछ भी हो इधर तो कुछ ना कुछ आएगा ही। मान लीजिए कोसेंट क्यू एक्स आ गया और नीचे क्या आएगा, आर एक्स आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पे, क्या चीज़ लिखेंगे, तो देखिए क्यू एक्स प्लस आर एक्स बाई क्या चीज़, और नीचे क्या है, या नीचे जी एक्स है, लिखिए जी है, या मतलब नीचे जी एक्स डाल देंगे यहाँ पे। चलिए ये फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा, क्लियर। तो सब में इसका तो अब टेंशन ही नहीं है, इसका नो टेंशन, इसका टेंशन है। मतलब सब में क्या देखें हम कि नीचे जी एक्स आ रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल पहले समझते हैं, हमने क्या बताया आपको। ऐसे मान के चलिए हम लेते हैं 2x³ प्लस 3x प्लस 4, राइट, बाई 2x प्लस 1। चलिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए इसको बगल में भाग करके देखते हैं हम लोग। इसको ऐसे आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2x³ में 2x³ प्लस 3x प्लस 4 में भाग करेंगे किसी से हम लोग, 2x प्लस 1 से। 2x प्लस 1 मतलब x स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, कट जाएगा, क्लियर। तो देखिए x स्क्वायर नीचे आ गया, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा, 3x उतरेगा प्लस 4 उतरेगा, बस हो गया नीचे। तो अब क्या हो गया, इसका पावर देखिए पहले यहाँ पे, क्या इसमें इससे भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे, इसको कटाना है तो मतलब यह हुआ कि 1/2x लिखेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो इससे गुना कीजिएगा तो कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस x स्क्वायर। उसके बाद कितना आएगा, इसमें गुना कीजिए तो माइनस 1/2x, ये कट गया। आई जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो
भागा तो आता है आप लोगों को। तो ये कितना होगा देखिए 3 और 3 दूना 6 एक 7, 7/2x प्लस 4 ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसको लिखे यहाँ पे 7, इसको लिखिए पहले x² माइनस x/2 एक हो गया ये, प्लस 7/2x प्लस 4 अब बाई क्या चीज़ 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसका जो भी इंटीग्रेशन करने की बात होगी हम लोग करेंगे। तो जो बात हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या कहा आपको कि जैसे देखा कि इसकी डिग्री कितनी है 3 है, इसकी कितनी है 1 है। जैसे ऊपर वाला ज़्यादा मिला हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, राइट। और भाग करने के बाद ही काम बनने वाला है, बिना भाग किए काम नहीं बनने वाला है, राइट। तो भाग किससे किया हमने, इससे इसे किया, एक बार x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2x³ हो जाएगा, प्लस x² गुने 1 x² होगा, कट जाएगा, ये घटाएंगे तो क्या होगा ये आ जाएगा 3x प्लस 4। फिर अब इसको घटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ क्या है 2x है, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, x गुने x माइनस x², ये -1/2x कट जाएगा तो क्या होगा जुड़ेगा ये, तो 3.5 मतलब 7/2 प्लस 4, तो ये मिल गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब इसमें एक मैटर फंस रहा है, हर हाल में मैटर क्या फंस रहा है समझिए, हर हाल में मैटर क्या फंस रहा है कि यहाँ पे कि जो भी हो अब f(x/gx) क्लियर, f(x/gx) तीनों केस में हर हाल में क्या करना है आपको, यहाँ तो gx क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, gx को फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करना पड़ेगा। और फैक्टर्स जब निकलेंगे, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स जब निकलेंगे उसके बाद एक और माने स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे तब समझ में आएगा, 2-3 मिनट और लगेगा थ्योरी खत्म होने में। उसके बाद बड़े प्यार से आपको हम बताने वाले हैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, राइट। आगे देखते हैं क्या होता है, समय दीजिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ स्पॉइल ही रहेगा, बात याद रखिएगा। पढ़ाई समय का चीज़ है, राइट। आते हैं आगे, कुछ फॉर्मेट आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे देखिए ऊपर वाला फंक्शन तो अपनी जगह पे रहेगा, नीचे वाले फंक्शन को मान लीजिए हम फैक्टराइज करते हैं। नीचे वाले फंक्शन के कहने का मतलब क्या है, जो भी हमको फंक्शन मिल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको। देखिए नीचे वाला फंक्शन का मतलब क्या है कि f(x/gx) की बात हो रही थी, तो इसको फैक्टराइज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को न कर रहे हैं फैक्टराइज करने पर डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स मिलेंगे। कुछ ऐसे मिल जाएंगे लीनियर्स अलग अलग, तो a/x - a प्लस b/x - b ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर 3 को मिलेगा तो 3 को कर लेंगे, क्लियर। उसके बाद अगर सिर्फ मतलब x - a 2 बार मिल जाए तो उसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक बार यहाँ लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यही तो 1 2 3 4 जो हम 10 मिनट तक आपको बात बताए हैं, वो सारी चीज़ें क्या थी, वो सारी चीज़ें थी ना, वो बताना था कि कैसे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि हमको इस रूल को अप्लाई करनी है। बट ये जो 4 को मेथड है ना बहुत बढ़िया है। क्वाड्रेटिक आएगा तो bx + c आएगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक आया तो क्या आ जाएगा आपको, मतलब कि bx + c का अप्लाई करेंगे। अब इन सब पर एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तीनों पे एग्जाम्पल देखेंगे एक करके, तब जाके क्या होगा सारा चीज़ समझ में आएगा। चारों पे एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, और हर एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट क्लियर बात बताएगा, इसलिए आप आराम से बड़े सावधानी से देखिए एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल ही तो मेरा मेन कंसेप्ट रहता है समझाने का। चलिए हमको इंटीग्रेशन करने हैं, किसका इंटीग्रेशन करना है समझने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करने हैं x - 1 अपॉन x + 1 इंटू x - 2 ऐसे करना है, ठीक है ना, और dx, क्लियर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या है कि तोड़ कर दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे भी दिया जा सकता था क्वेश्चन को, ऐसे x - 1 बाई x² माइनस x - 2 dx ऐसे भी दिया जा सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं हमारे पास तो कैसे बनाएंगे, बोलिएगा सर 7.4 जो हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज NCERT बुक में, तो उस पे उसके कंसेप्ट पे भी तो बन सकता है, ये बिल्कुल बन सकता है।
क्योंकि अभी आपको हम चर्चा किए थे पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये वाला भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इसमें भी अप्लाई करने की कोशिश आप कीजिएगा, उससे ही बन जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करनी है। तब एक ही क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका हुआ, एक तरीका वो हो गया, और आज जो करने जा रहे हो गया, जो आपको अच्छा लगे बनाइएगा। एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि इस मेथड का यूज करें, सिर्फ देगा कि इंटीग्रेट करें। तो प्रैक्टिस के दौरान पता चल जाएगा कि सर हमको क्वेश्चन मिला, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं। चलिए, तो ऐसे रहेगा तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, मेन बात क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे फैक्टर होना चाहिए। बस फैक्टर करके दे रहा है तो समझिए कि सारा काम क्या है, आसान है। जी, अब देखिए क्या करते हैं, दो फैक्टर, लीनियर फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे लेट, देखिएगा चार्ट कॉपी में, कॉपी लेकर पढ़ते हैं ना आप लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे लेट x माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू a बाई क्या मानेंगे, x प्लस 1 प्लस b बाई x माइनस 2। ये चीज़ हम लोग मान लेते हैं, क्लियर, ये चीज़ क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, राइट। एक्चुअली यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, मतलब एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स प्लस 1, एलसीएम इसका ये हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे ये मिलेगा, इससे गुना करेंगे ए में यहाँ लिखा हमने, फिर इससे डिवाइड किया ये मिला, इससे गुना किया इसमें तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको सिखा रहे हैं हम। अब देखिए एक्चुअली नीचे वाला क्या होगा, कटेगा, तो देखिए x माइनस 1 और यहाँ इक्वल का साइन दे रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअली इक्विवेलेंट का साइन होता है, लेकिन मैंने कहने मतलब इक्वल का साइन देने पर सुविधा होती है, इसलिए हम इक्वल का साइन देकर चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट का साइन होता है। कभी कभी किसी किसी बुक में 3 गो बराबर 3 गो चिन्ह दिया हुआ है ऐसे, वो भी सही है, ठीक है ना। तो अब ये भी सही है, तो हम चाहते हैं कि जितना कन्फ्यूजन दूर हो आपका उतना अच्छा रहेगा। क्लियर, इतना कर लेंगे हम, बात समझ पा रहे हैं बढ़िया से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इस पार्ट को जीरो करेंगे अपना तरीका, ताकि बी का मान निकल जाए, इसको जीरो करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो अगर पुट करते हैं हम, पुटिंग इसको जीरो के बराबर पुट कीजिए, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो x का मान हो जाएगा आपका कितना, 2। तो पुटिंग x बराबर 2, तो देखिए क्या होगा, ये 2 माइनस 1, 1 बराबर ये जीरो हो गया, 2 1 3, 3b, तो b बराबर क्या हो गया, 1/3 हो गया। और पुटिंग x बराबर -1 करेंगे, कैसे -1, इसको जीरो के बराबर पुट कीजिए, x का मान -1 आएगा। तो पुटिंग x बराबर -1, तो यहाँ देखिए इससे पुट किया -1, तो -1 -2 बराबर -3a, तो यहाँ पे a बराबर कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है। क्लियर, देखिए 2/3 दिखा रहे हैं आपको। अब लिखेंगे नाउ, ए बी का मान निकल गया, यहाँ माने थे ना, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3, ए का मान कितना है, 2/3 है, 2/3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1/3 बाई एक्स माइनस 2, है ना। अब देखिए करते क्या हम लोग, दोनों ओर लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे, राइट, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2/3 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा कितना, 1/x प्लस 1, dx अलग अलग कर रहे हैं, प्लस 1/3 आ जाएगा, 1x माइनस 2 और क्या हो जाएगा dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3, इसको i लिख सकते हैं यहाँ पे, i बराबर 2/3 लॉग लगा देंगे हम लोग, मॉड x प्लस 1 प्लस 1/3 लॉग x माइनस 2
प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आपका शानदार आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका शानदार आंसर हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर। यहाँ देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जाम्पल को और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्लियर। आइए देखा जाए अगला एग्जाम्पल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे दिया है dx बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर, ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे। लेट i इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 dx, राइट। लिखेंगे यहाँ पे लेट 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 2। ये हम लोग आराम से ले लेंगे। अब समझिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे a इंटू, मतलब सिंपल इससे इसमें कीजिए तो x प्लस 2 bx है ना। क्योंकि सिंपल बात आपको बताना चाहते हैं कि जब भी अगर a बाई बी ना प्लस c बाई डी आई, इसको जब जोड़ करना हो ना तो एक लघुत्तम लिख कर बनाने से अच्छा है कि तीसरा तिरछी कीजिए। a गुने डी कर लीजिए फटाफट तीसरा तिरछी, प्लस b गुने c कर लीजिए और नीचे b गुने डी कर लीजिए, फटाफट आंसर दे देगा। इसी लॉजिक यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो x इंटू क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 दे दिया यहाँ पे। अब सिंपल बात है कि नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, कटाइएगा नहीं आप लोग, बस यही कहेंगे हम। चलिए यहाँ से देखिए यहाँ पे तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू कहेंगे लेकिन इक्वल टू लिख रहे हैं ना, क्या होगा x प्लस 2 प्लस bx, ये आ गया। अब इसको जीरो करेंगे तो b का मान मिलेगा, b को जीरो करेंगे तो इस पार्ट को जीरो करेंगे तो इसका मान मिलेगा। चलिए लिखेंगे पुटिंग, क्या पुट करें x इज इक्वल टू 0, x का मान 0 पुट कीजिए तो 1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई भी अंक रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2a, 2 इंटू a 2a। तो इसलिए a बराबर क्या मिला हमको 1/2 मिला। फिर देखिए एंड x का मान रखिए, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा x का मान -2 आएगा, x का मान -2 आएगा तो x का मान -2 पुट कर रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बराबर -2b या b बराबर -1/2। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, इसलिए ही ना माने हैं 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और इज इक्वल टू 1 का a का मान कितना है 1/2 बाई एक्स, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा तो -1/2। क्लियर। उसके बाद x प्लस 2 नीचे, दोनों और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, अच्छा रहेगा ऐसे घेर के। क्लियर। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx लगाया उधर dx लिखा हमने dx। क्लियर। यहाँ लगा दीजिए इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या होगा, ये i के बराबर हो गया ना, इसलिए i बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा log, अभी एक स्टेप और बढ़ाते तो अच्छा रहेगा ना, 1/2 1/x dx। उसके बाद क्या होगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 dx। ये क्या होगा 1/2 log mod x -1/2 log x प्लस 2 प्लस c। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया शानदार जानदार प्यारा सा आंसर। ठीक है ना। नहीं दिख रहा हो देख लीजिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं आपके कहने पर, क्या कि माइनस हो जाएगा -1/2 log x प्लस 2 प्लस c हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को
सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आइए देखा जाए अगले क्वेश्चन को और कंसेप्ट को समझने की कोशिश की जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। आइए और एक और एग्जांपल देखा जाए। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे है 2x - 1 अपॉन क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x - 1 सीखने की आवश्यकता है आपको। उसके बाद x + 2 एक और दे दिया, x + 3। ये दो वर्ड में बनाएंगे आपको हम, दो वर्ड में बन में करेगा क्योंकि बड़ा सन है। लिखेंगे यहाँ पे लेट, देखिए 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x + 3 ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/x - 1 b/x + 2 और c/x + 3। देखिए जैसा थ्योरी वैसा ही कंसेप्ट आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप। ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 ये होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए एक बार इससे डिवाइड करेंगे, इसमें तो ये दोनों बचेगा, तो लिखेंगे a इंटू x + 2 x + 3, राइट, प्लस उसके बाद क्या होगा b इंटू, इसे डिवाइड करेंगे, इसको छोड़ के दोनों बच जाएगा, तो x - 1 इंटू x + 3, राइट। और फिर c इंटू, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, c इंटू ये दोनों बचेगा, x - 1 और x + 2, राइट। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2x अपॉन x - 1 x + 2 x + 3 ये। अब नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो देयरफॉर क्या मिला हमको, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्विवेलेंट टू, लिखते हैं लेकिन 2x इज इक्वल टू x + 2 x + 3 प्लस x + 1 x + 3 प्लस c इंटू x - 1 इंटू x + 2 ये आ जाएगा आपको। ये आ गया आपका, बात समझ में आ गया, क्लियर, आप बात को समझ पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब करना क्या हमको कि यहाँ पे a को निकालने की कोशिश करनी है, फिर b को करनी है और एक c को करनी है। कम से कम दो आराम से निकल जाना चाहिए, दो निकलने के बाद तीसरा निकालना आसान हो जाता है। चलिए अगर हम लोग इसमें अगर x का मान -2 पुट कर दें, कैसे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 आएगा, मतलब कि x + 2 = 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसको 0 के बराबर करते हैं तो x का मान क्या आएगा, -2 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू -2, ये पूरा 0 हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलिए, -4x इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर देखिए 2 कहाँ है, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसमें रखिए b इंटू -2 - 1 -3 -2 + 3 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो देखिए x तो हट गया ना, सॉरी x हट गया है, तो -4 -3 कितना आ गया आपको, 4/3 आ गया। कितना आ गया, 4/3 आ गया। फिर यहाँ समझने की आवश्यकता है आपको, उसको अच्छा से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक हम लोग कहीं किए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 होगा, राइट। कॉमन मिस्टेक था ये, बात क्लियर। चलिए तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें रखिए, इसमें रखिए, तो 2 दूना -4 और -1 -4 हो जाएगा, मतलब कि -4 हो जाएगा यहाँ पे। अगर रखेंगे हम यहाँ पे -2 तो क्या होगा, देखिए जैसे रखा -2 यहाँ पे तो क्या होगा, -2 तो
तो 2 4, अब -1 कितना होगा, -5 होगा। कितना हो जाएगा, -5 आपका हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। तो क्या हो गया, -5। तो -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कितना, -5/-3, 5/3 आएगा। आइए क्या हो जाएगा यहाँ बी का मान, तो -5/-3 मतलब 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर लिखिएगा यहाँ पे x का मान आप कुछ भी पुट कीजिए, 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 -1, 1 बराबर a का मान देखिए a इंटू 1 पुट करें तो ये c वाला 0 हो जाएगा पूरा, और ये भी 0 हो रहा है, a भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया। तो 2 1 3, 3 और 3 1 4। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, 1/4 12। एंड x का मान क्या पुट करें हम लोग, अब देखिए आपकी मर्जी, कुछ भी पुट कर सकते हैं। x का मान -3 पुट कर सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। x का मान 0 भी पुट कर सकते हैं, मतलब 2 निकलने के बाद तीसरा में कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान मान के चलिए -3 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए, -3 इंटू 2 -6 -1 -7 बराबर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसे आ गया। तो c इंटू -3 -1 -4 -3 + 2 -1, तो c बराबर क्या होगा, -7/4। ये मिल गया आपको। तो इसलिए इसी को लिखेंगे हम लोग 2x - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2x - 1 अपॉन, है ना, यहाँ देखिए अपॉन क्या हो जाएगा बोलिए, x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, क्लियर। और इसमें भी लगाएंगे इंटीग्रेशन साइन, पहले ही है, बुद्धि हो गया आपको। चलिए इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे हम लोग, तो अब बुद्धि हो गया। तो a का मान कितना रखेंगे, a का मान रखेंगे 5/3 बाई x - 1 dx, अलग अलग। फिर क्या होगा, b का मान कितना है, फिर लिखिए प्लस, b का मान कितना है, b का मान 1/12 बाई x + 2 dx, और c का मान कितना है, -7/4, तब -7/4 x + 3 dx, ये होगा। क्लियर, यही आपकी कहानी है, यही आपको सोचना पड़ेगा। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ऊपर से मिटा देंगे, हम स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या होगा, इसमें आपने क्या सीखा कि a, b और c का मान कैसे निकालते हैं। तो हम लोग आराम से बड़े प्यार से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। फिर भी आप समझने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/3 log mod x - 1 + 1/12 log mod क्या चीज़, x + 2 और -7/4 log x + 3 + c। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे तो बेहतर।